सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। आप सभी को ये फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही में भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा बरसती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में ही एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और उनके सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी भगवान गणेश के परम भक्त थे और सदैव ही भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन होता जा रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और सायंकाल के समय भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। ब्राह्मण की कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ससुर की लाज भी नहीं रखी और उसका भी अपमान किया। लेकिन उनमें से भी सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टी होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मलमूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जगती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन किया और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इन कठिन परिस्थितियों में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी की पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा से और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगाड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्य फल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देखकर अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प लिया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप सभी के सुझाव से और लोगों तक भी यह कथा जा पाए और वह भी इस कथा का लाभ उठा सके। अब हम संकष्टी चतुर्थी की दूसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे, जिसके अनुसार एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में
चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, तब भी मैंने ही खाई थी, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा,
सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाली सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि आप सभी को कथा बहुत पसंद आई है। हमें आज्ञा दीजिए, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और भगवान का स्मरण करते हुए नाम जप अवश्य करते रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।